नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वोल्ट का झटका। इधर शाह कर रहे थे मीटिंग, उधर बीरेन्द्र सिंह रघुवंशी, भंवर सिंह शेखावत समेत सैकड़ों नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन, बीजेपी से दिया इस्तीफा, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले संग हुए रवाना। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, इंडिया जीती तो 500 रुपये में मिलेगा सिलेंडर। ममता बनर्जी के ऐलान से भाजपा तिल मिलाई, कहा अगर बीजेपी जीती तो 3000 में हो जाएगा सिलेंडर, पूंजीपतियों का होगा बोलबाला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, छत्तीसगढ़ रायपुर में गरजे राहुल गांधी ने उमड़ा जनसैलाब, लाखों की भीड़ में कहा नफरती भाजपा हारने जा रही है, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान की होगी जीत। चौथी खबर में आपको बताएंगे, एक देश एक चुनाव, मोदी संसद कर सकते हैं भंग की बड़ी तैयारी, कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी का ऐलान, अमित शाह, अधीर रंजन समेत 8 लोग हुए शामिल, एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी, बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच दिल्ली में लगने जा रहा है 3 दिनों के लॉकडाउन, हो जाइए अलर्ट, बताएंगे आखिर कब। और इस बीच बिग ब्रेकिंग, जहां राजस्थान पहुंचे, राजस्थान में प्रतापगढ़ पीड़ित के घर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया बड़ा ऐलान। प्रियंका गांधी ने कहा तत्काल पीड़ित परिजनों के घर जाइए। और यहां पर घोसी में उपचुनाव को लेकर मुसलमानों को डराने धमकाने को लेकर हुआ बड़ा हमला। और मराठा आंदोलन से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां हिंसक हुआ, 42 पुलिसकर्मी घायल, शरद पवार की गाड़ी पर भी हमला। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बृजभूषण शरण सिंह की बढ़ गई है मुश्किलें, महिला पहलवानों ने लगाए गंभीर आरोप। लेकिन उससे पहले छोटा सा मेरा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी को लगा 440 वोल्ट का झटका, विधायक पूर्व विधायक समेत सैकड़ों समर्थकों ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ के नेतृत्व में हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा चुनाव का जैसे जैसे पास आता नजर आ रहा, वैसे वैसे भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, भाजपा विधायक बीरेन्द्र सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, तंसूर रघुवंशी समेत सैकड़ों समर्थकों संघ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजधानी में लिंक रोड स्थित प्रदेश कार्यालय के बाहर हुए कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा है कि आप सभी ने सच्चाई पहचानी है और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। आगामी विधानसभा का चुनाव किसी दल या उम्मीदवार का नहीं है, बल्कि प्रदेश के भविष्य का है। सीधे तौर पर वहाँ चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ने कहा है कि मेरी कांग्रेस में घर वापसी हुई है। और अब दोस्तों, वहाँ उन्होंने शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार की कमियां गिनाते उन्होंने ठीकरा फोड़ा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जिस तरीके से 50% का कमीशन चरम पर हावी है, न केवल हावी है बल्कि वो सीधे तौर पर पैसे लेकर काम करवाते हैं। बीरेन्द्र रघुवंशी, भंवर सिंह शेखावत सहित कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट, इंडिया गठबंधन जीता तो 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर, बोली सीएम ममता बनर्जी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के अगले दिन ममता बनर्जी ने बंगाल में घुपकुड़ी में उपचुनाव को लेकर संबोधित किया। इस दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती को लेकर पूछा गया कि क्या राखी का उपहार है। अगर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि राखी गिफ्ट है, तो हम पूछ रहे हैं कि ये त्यौहार पर ही क्यों, आखिर हमेशा 500 रुपये में क्यों नहीं कर दिया जाता है। मैं आपको वादा करती हूँ, अगर इंडिया की सरकार 2024 में बनी तो ये पूरी तरीके से 500 रुपये में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, फ्री में 500 रुपये में मिलेगा और इससे ज़्यादा नहीं। और अगर बीजेपी जीती है तो ये गैस सिलेंडर के दाम 3000 तक पहुँचाएंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। और देश में पूंजीपतियों की सरकार होगी, जनता त्रस्त होगी, पूंजीपति मस्त होंगे, मोदी सरकार मस्त होगी। आप दिन दहाड़े आपकी जेब पे डकैती पड़ेगी और आप मोदी करते रह जाएंगे और फिर आप पछताएंगे कि मोदी को क्यों लाया है। सत्ता परिवर्तन ही लोकतंत्र का मूल अवधारणा है और अगर सत्ता परिवर्तन इस बार नहीं हुआ तो फिर सरकार तानाशाहों की तरह काम करेगी और ये आपके लिए ही मुसीबत खड़ी होगी। अब आप सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट, छत्तीसगढ़ में फिर से चल गई है राहुल की आंधी, भाजपा नफरत फैला रही है, कांग्रेस का काम केवल और केवल मोहब्बत की दुकान खोलना है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश की जनता को बताना चाहिए कि वह अडानी के खिलाफ जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। गांधी ने यह भी कहा है कि नफरत एवं हिंसा से देश प्रगति नहीं कर सकता है और न ही वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकता है। साथ ही देखा जाए, राहुल गांधी की आंधी चल गई है छत्तीसगढ़ में। राहुल गांधी ने शनिवार को नावर रायपुर में राजीव युवा मित्तल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुछ दिनों पहले आर्थिक मामलों के दुनिया के सबसे बड़े अखबार में खासतौर पर बयान दिया किस तरह से नरेंद्र मोदी के करीबियों में अडानी ने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपए बाहर भेजे हैं। उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स के दाम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए तथा देश और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि अडानी की जांच आखिर वो क्यों नहीं करा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जांच नहीं करा रहे हैं।
हैं। हिंदुस्तान से जो हज़ारों करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं वो किसका पैसा है ये भी बताना चाहिए। वो अडानी का पैसा तो है नहीं, वो आम किसान और मजदूरों और आम जनता का पैसा है। कांग्रेस का कहना है, मैं आपको साफ कर देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी की कोई जांच नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जांच का नतीजा निकल कर आएगा खुद ही मोदी के गले में पड़ जाएगा। कांग्रेस ने यह बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा और नरेंद्र मोदी खास तौर पर देखा जाए हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम कर रहे हैं। वो नाम किसी से छुपा नहीं है, ये बात तो सभी को पता है। वहीं राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, कुछ महीने पहले कर्नाटका में चुनाव हुआ, एक तरफा भाजपा की विचारधारा और दूसरी तरफ कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान ने नफरत फैलाने वाले लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा। क्या इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिल सकता है? वैसे आपकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, देश में खास तौर पर एक देश में एक चुनाव को लेकर इस समय खास तौर पर गर्माहट तेज होती जा रही है और इसको लेकर विशेष सत्र भी बुलाया गया है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। वहीं एक और बड़ा बयान निकल के आ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश में एक चुनाव की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया। अब देखा जाए, लॉ मिलिट्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष में कमेटी गठित कर ली है। इसके साथ ही कमेटी के सदस्यों के नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। कमेटी में कुल देखा जाए तो 8 लोग शामिल होने वाले हैं और साथ ही नाम की घोषणा भी सामने निकल के आ रही है। अमित शाह ने बताया, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश सवेल और संजय कोठारी अन्य सदस्य रहने वाले हैं। एक राष्ट्र में एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री और कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है, अभी एक समिति का गठन किया गया है। समिति की एक रिपोर्ट आएगी जिस पर चर्चा होगी। संसद परिपक्व है और चर्चा करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, यहाँ विकास हुआ है। मैं संसद के विशेष सत्र में एजेंडे पर चर्चा करूंगा और देखा जाए इसमें एजेंडा सबसे बड़ा रहने वाला है। और देखा जाए जो ये कमेटी बनाई जाए इसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहने वाले हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। वही बात आ दें आपको कि 1951 की बात है और 52 में लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि सन 2019 की बात की जाए तो 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और इन्हीं सब राशियों को कम करने के लिए वन नेशन वन वे इलेक्शन की राह पर चलना चाह रहा है खास तौर पर बीजेपी, और इसमें कहीं ना कहीं इनकी राजनीति भी रही है। इसे आप किस तरह से देखा दिला दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का एक और नया मामला, महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, तय करने की जरूरत। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब आरोप तय किए जाने की जरूरत है। आरोप तय करने के संबंध में दलीलों के दौरान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरप्रीत सिंह और जसपाल समक्ष शिकायतकर्ता के सामने बात रखी जा रही है। अब आरोप में क्या कुछ कहा जा रहा है पहलवानों की तरफ से, ये जरा सुनिए। शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेवका जॉन ने दावा किया है कि निगरानी समिति का गठन यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के अनुसार नहीं किया गया था। इस समिति का नेतृत्व चैंपियन महिला मुक्केबाज MSP मैरी कॉम ने किया। अदालत ने 20 जुलाई को सिंह और तोमर को जमानत दे दी थी। इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होने जा रही है। अब बताइएगा, क्या 16 सितंबर को कोई बड़ा निर्णय आ सकता है या फिर से बृजभूषण को बचाने की कोशिश की जाएगी? अच्छा, एक बार फिर से देखा जाए, बड़ी खबर निकल के आ रही है। लॉकडाउन का नाम निकल के आ रहा है। लॉकडाउन क्यों लग रहा है दिल्ली में, जरा ये सुनिए। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज भी नहीं खुलने वाले हैं। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है और इसकी वजह इस बार कोविड नहीं बल्कि G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। 8 से 10 सितंबर के बीच देखा जाए दिल्ली में फिर से रफ्तार कम हो जाएगी और इस G20 के सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 8 से 9 और 10 सितंबर को छुट्टी घोषित कर रहे हैं। इन दिनों वो दिल्ली और MSP के सभी दफ्तर भी बंद रहने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं, प्राइवेट स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं। जी हाँ, आप सही बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि 8 से 10 सितंबर के बीच प्राइवेट स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं। इस बार काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि G20 का शिखर सम्मेलन भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा, बसों में आग तोड़फोड़, 42 पुलिसकर्मी हो गए हैं घायल। देखा जाए, महाराष्ट्र के जालना जिले के मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा था प्रदर्शन। शुक्रवार को हिंसा भड़क जाती है, जिसमें पुलिस अधिकारियों समेत दर्जन लोग घायल हो गए हैं। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अखंड तहसील के सुलेह सोहडोल रोड पर
भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस गोले छोड़े। पुलिस के लाठीचार्ज करने के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और देखा जाए धूले जलाना, हाईवे पर जो बसें खड़ी थी उनमें भी आग लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा 42 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने खास तौर पर कल शनिवार को नंदुरबार, बीड और जनाला में बंद रहने का आह्वान किया था। प्रदर्शनकारी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को भूख हड़ताल कर रहे थे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शांति अपील करने के लिए खासतौर पर समिति का गठन किया है। अगर जलाना की बात की जाए तो क्या कुछ हुआ हिंसा में, जरा ये समझिए। 42 पुलिसकर्मी घायल हुए, 2 एडमिट हैं, 1 डिप्टी एसपी भी रहे थे और 17 इंस्पेक्टर भी और कांस्टेबल भी मुख्य रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, जो आए दिन तरह तरह के खास तौर पर हिंसा भड़क रही है इसके पीछे, और खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में आप इस सब को ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जी हाँ, हिंसा पे काबू नहीं पाया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों में। अपनी राय को लेकर देना ना भूलेगा। वही चलते हैं अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, बड़ी खबर है, मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर हुआ FIR। एम्स एक्ट के तहत हुआ है मामला दर्ज। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर पर हुई हत्या के मामले में उनके बेटे विकास किशोर के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला उन पर अपने लाइसेंसी असलहे को लापरवाही से रखने को लेकर दर्ज किया गया है। बता दें, उनके आवास पर हुई विनय श्रीवास्तव की हत्या में विकास किशोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जबकि दावा किया जा रहा है कि हत्या के वक्त विकास घर पर मौजूद नहीं थे। मंत्री कौशल किशोर ने उनके दिल्ली में होने की बात कही थी। ठाकुरगंज थाने में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर FIR दर्ज किया गया है। ये बात खास तौर पर सन 2017 से थी। विनय और विकास की दोस्ती रही थी। बता दें, विनय श्रीवास्तव कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का दोस्त था। दोनों के बीच साल सन 2017 में दोस्ती हुई थी। विनय श्रीवास्तव की मौत गोली लगने से हुई। जिस पिस्टल से गोली लगी उसका लाइसेंस विकास किशोर के नाम पर रहा था। इसी सब बीच वो बुरे फंस रहे हैं। एक और बड़ी खबर, संसद में विशेष सत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें रखी जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में मैनेजमेंट बनाने की बात कही जा रही है। संसद के विशेष सत्र से पहले देश में एक चुनाव और एक देश की बात कही जा रही है, उस पर बहस भी छिड़ रही है। संसद से शुरू होने से पहले ही बहस चालू हो चुकी है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि विशेष सत्र किस प्रयोजन के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अन्य पिछड़ा वर्गों में उपवर्गीय मुद्दे पर भी बात होगी। जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखने जाएगा और बहस करने पर चर्चा की जाएगी। जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी सौंपी गई थी और इसके साथ साथ खास तौर पर हर एक मुद्दे पर बात करना चाहेगी विपक्ष, जिससे लगातार बीजेपी भागती आ रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रतापगढ़ में। जी हाँ, राजस्थान के प्रतापगढ़ में पीड़ितों के परिवार से मिलने गए हैं CM गहलोत। 10 लाख की सहायता और राशि देने से साथ साथ नौकरी भी दी जाएगी। प्रतापगढ़ के धरीवाद में विवाहित महिला को निवस कर उसका वीडियो बनाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा कदम उठाया है। CM अशोक ने खासतौर पर पीड़िता को 10 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया। साथ ही पीड़िता के होने वाले बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए उसके नाम पर FD और बड़े होने पर नौकरी देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में फैक्ट ट्रैक चलाकर जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार दोपहर धरीवाद पहुंचे और वहां पर पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। मामले की जांच के लिए SIT का भी गठन कर दिया गया है। 11 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। वहीं पीड़िता का हौसला बन रहे हैं खासतौर पर CM अशोक गहलोत। उसके माता पिता से भी बात हो रही है। आश्वासन दिलाया गया है सरकार ने उनके साथ खड़ी रहेगी और CM अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन जिस तरह से निंदनीय घटना हो रही है आने वाले तमाम राज्यों में, न केवल BJP राज्य कहकर बताएंगे, तमाम ऐसे राज्य जहाँ ये सब हो रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राजस्थान में महिला को न्यूड घुमाए जाने पर प्रियंका का भी बयान सामने निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के प्रतापगढ़ के धरीवारा में आपको बताया कि 21 साल की एक आदिवासी महिला को कथित तौर पर निवस घुमाए जाने पर सनसनीखेज में घटना खूब तूल पकड़ रही है और माहौल गरमाया हुआ है। पुलिस ने इस मामले में उसके पति समेत 8 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है, आपको पहले ही बताया। और ये खास तौर पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये समझिए, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि 10 लोगों के खिलाफ खासतौर पर FIR दर्ज किया गया है।
वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से त्वरित न्याय करने की मांग की है। वैसे आपकी क्या राय इस सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। एक और अपडेट, घोसी में मुस्लिमों को धमका रही पुलिस, काटी जा रही है बिजली पानी, डीएम एसपी को ये सब बोला जा रहा है, शिवपाल ने बड़ा आरोप लगाया। घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन दोनों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। 5 सितंबर को होने वाले वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार की अवधि का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाया गया है। शिवपाल यादव ने कहा कि घोसी में पुलिस खासतौर पर मुस्लिमों को धमका रही है, उनके वोट कम किए जा रहे हैं, उनके बिजली काट दी जा रही है, उनके पानी को भी काटा जा रहा है। शिवपाल यादव ने ये सब बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। वैसे आपकी क्या राय है इसको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और घोसी में आप किसकी सरकार देना चाह रहे हैं इसको बताना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपको